बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नादरीन, पाकिस्तान की सियासत में आए रोज़ मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े वाक़यात पेश आ रहे हैं और अनहोनियाँ हो रही हैं। आज भी पाकिस्तान की सियासत, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आई है। बानी पीटीआई इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को फारिग कर दिया है। उन पर अदम एतमाद का इजहार पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कर दिया है और नए वज़ीर आला की अपॉइंटमेंट भी हो गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान महाजराई जो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही थी, अब उसमें किसी हद तक ये लग रहा है कि वो महाजराई थम रही है। एक आलस्ती वफ्द नवाब शाह पहुंचने वाला है, वहां पर मुज़ाकरात सदर के साथ होंगे और इस मामले का भी हल निकालने की कोशिश आखिरी मराहल में है। पाक फौज का एक वाज़ेह पैगाम सामने आया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में, जिसमें इस अज़म का अदा किया गया कि पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख उठी उसको निकाल बाहर फेंका जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर, जिनके हवाले से पार्टी के अंदर पहले ही खासी शकूक व शुबहात जो है वो जाहिर किए जा रहे थे और पार्टी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की दरारें पड़ गई थी, पार्टी के अंदर तफरीक आ गई थी, तकसीम आ गई थी। अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उनके ताने बाने कहीं और मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर पार्टी के साथ वफादार रहे और आज अचानक बानी पीटीआई इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर से एक फैसला दिया कि अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और उनकी जगह सुहेल आफरीदी को पार्टी बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद भी कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने इस फैसले को तस्लीम किया। उनका यही कहना था कि बानी पीटीआई की अमानत थी ये सीट और वो इससे मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं। तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत अब ख़त्म हो रही है और सुहेल आफरीदी, जो कि एक सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाली शख्सियत समझे जाते हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नामज़द किया गया है। बहरहाल एक दो रोज़ बड़ी अहमियत की हामिल है कि किस अंदाज से वहाँ पर नए वज़ीर आला का इंतखाब होता है और सूरत हाल क्या रख इख्तियार करती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहे हैं उस पर कड़ी तनकीद की जा रही है। केपी हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की तरफ से। तो इसी तनाज़र में ये फैसला हुआ है, लेकिन ये भी हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जर रहा है। वहाँ पर दहशतगर्द आए रोज़ मुसल्लह फ़ौज के जवानों पर हमले कर रहे हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। अफ़गानिस्तान से ये दहशतगर्द आते हैं और वहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ भी करते हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि किस अंदाज से ये नए वज़ीर आला इस सूबे को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब भी तकसीम है, दराड़ है, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल एक बड़ा फैसला बानी पीटीआई ने लिया है और अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद करके उनको फारिग कर दिया गया है। दूसरी तरफ पाक फौज का एक इंतहाई अहम तरीन इजलास होता है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो कि आला तरीन फोरम है और उसमें इस अज़म के अदा किया गया कि ना सिर्फ बैरूनी जारहियत का डट कर मुकाबला किया जाएगा, भारत की तरफ से जो धमकियाँ दी जा रही हैं, धमकियाँ बेस बयान आ रहे हैं, उसका भी सख्ती से नोटिस लिया गया और वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जिस अंदाज से पहले भारत को शिकस्त फाश हुई, उससे बड़ा नुकसान भारत का होगा अगर भारत ने पाकिस्तान पर कोई जंग थोपने की कोशिश की। साथ ही साथ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस अज़म के अदा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं उसके साथ आहनी हाथ से निपटा जाएगा और नए तरीके आजमाए जाएंगे और उसको शिद्दत के साथ कुचला जाएगा पाकिस्तान के अंदर जो भी बदअमनी फैलाएगा। एक वाज़ेह पैगाम था पाक फौज की तरफ से कि पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की जारहियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। नादरीन, इस वक्त सियासी महाज पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी खासी शिद्दत इख्तलाफात में पाई जाती है। इस हवाले से दोनों अतराफ से बयानात जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। वज़ीर आज़म ने आप पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ मुशावरत की है और इस मुशावरत में उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। एक आलस्ती वफ़द तश्कील दिया गया स्पीकर एजाज सादी की क़यादत में और जिसने नवाब शाह में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करनी है और कल वज़ीर आज़म को एक मरतबा फिर ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन अब इस बात का इम्कान है कि आला सतही राब्तों के ज़रिए इस मसले का हल जो है वो निकाला जाएगा।
क्योंकि कौमी असम्बली और सैनेट की कारकर्दगी पहले ही मुतासर हो रही है, कानून साजी हो नहीं रही, ऐवान चल नहीं रहा और पीपल्स पार्टी के आई रोज वॉकआउट और बाइकाट की वजह से ऐवान की कार्रवाई को जो है वो शदीद मुतसर है। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि इस मसले का हल निकाला जा सके और दोनों जमातें जो हैं वो अफ़हाम व तफ़हीम के तहत आगे बढ़े और एक दूसरे की लीडरशिप के खिलाफ बयानबाजी को फौरी तौर पर रोका जाए। मोहसिन नकवी ने इसमें अहम किरदार अदा किया। सदर आसिफ ज़रदारी के साथ उन्होंने मुलाकात की, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की और अब एक मरतबा फिर उन्हीं की कोशिशों की वजह से इस मसले का हल जो है वो निकलने के करीब है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।